जय माता दी भक्तों, आइए आज हम माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति की कथा को सुनते हैं। माँ दुर्गा के छठवें रूप का नाम है माता कात्यायनी। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों के रोग और शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं जो माता कात्यायनी की उपासना करते हैं, पूजन करते हैं। जन्मों के पाप, संताप सब नष्ट हो जाते हैं माता कात्यायनी के पूजन से। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा किया जाता है। कात्यायन गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन के यहाँ इनका जन्म हुआ था। कात्यायन ऋषि भगवती पराम्बा की उपासना की, बहुत तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवती प्रसन्न हुई और कात्यायन ऋषि की इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती उनकी तपस्या को देखकर कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया भक्तों। इसीलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा हुआ है। इनका गुण कार्य जो है शोध कार्य है। किसी चीज़ को जैसे शोध करते हैं वैज्ञानिक लोग, उन्हीं की ये देवी हैं कि किसी चीज़ में आप अगर शोध कर रहे हैं तो उसके लिए माता की उपासना और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इनका पूजन। इसलिए आज वैज्ञानिक युग में भी कात्यायनी देवी का विशेष सर्वाधिक महत्व बताया गया है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई माँ कात्यायनी अमोघ, जैसे अमोघ अस्त्र होता है जिसका कोई तोड़ न हो, उसी तरह से माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली हैं। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज में गोपियों ने भी इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी नदी यमुना के तट पर की गई थी। इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं, सूर्य के समान आभा वाली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ व ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। माँ के बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका भी वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों के रोग और शोक, संताप और भय को नष्ट कर देती हैं। जो भाव से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कात्यायनी देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब हम जानते हैं माता कात्यायनी को किस तरह से पूजन करके प्रसन्न कर सकते हैं। माता कात्यायनी विवाह में आ रही बाधा को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। इसलिए इनकी पूजा, बहुत से अनुष्ठान जो होते हैं वो विवाह की बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। लाल वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी को पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माता कात्यायनी को शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना गया है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। जिसके आपस में पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं हैं, आपस में कड़वाहट होती जा रही है, उनको भी माता का उपासना करनी चाहिए। माँ को पीले सुगंधित पुष्प अर्पण करना चाहिए। इसके बाद माँ का मंत्र जाप करना चाहिए।
या श्रवण करना चाहिए। गोधूली बेला में सायंकाल में पीले वस्त्र को धारण करें, माँ के सामने दीपक को जलाएं और माता कात्यायनी को पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद 3 गांठ हल्दी भी माता के चरणों में चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के इन मंत्रों का श्रवण करें। मंत्र है माता कात्यायनी का, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यश्चधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। जिनका विवाह में किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है या वैवाहिक बाधा, पति पत्नी में संबंध मधुर नहीं है, उनका आपस में संबंध ठीक हो जाएगा। इस मंत्र को 3 बार श्रवण करें। अगर बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। फिर से मंत्र को मैं एक बार बोल देता हूँ। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यश्वधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। इसको पढ़कर हल्दी की गांठों को अपने पास माता के चरणों में टच करके सुरक्षित रख लें। माता का आशीर्वाद समझकर माँ कात्यायनी को शहद अर्पित कर दें। अगर ये पूजा इस तरह से की जाएगी तो ज़रूर ही लाभ होगा। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज़्यादा ही फल होगा। शहद जो होता है उसको चांदी के या तो मिट्टी के किसी पात्र से माता के चरणों में चढ़ाएं, तो इसके लिए आप चांदी के चम्मच का भी प्रयोग कर सकते हैं या तो किसी मिट्टी के दियाली में माता के सामने शहद को चढ़ा दें, उससे भी लाभ होगा। इसके प्रभाव इतने ज़्यादा हो जाएंगी कि आपके अंदर आकर्षण की क्षमता बढ़ जाएगी माता की कृपा से, और कलह संबंधी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी, विवाह बाधा दूर हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। माता कात्यायनी का अगर चित्र नहीं है तो माता दुर्गा जी की ही मूर्ति में माता कात्यायनी का ध्यान कर सकते हैं। उन्हीं को कात्यायनी समझकर आप उन्हीं में पूजन कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माता कात्यायनी के सामने पीले या लाल पुष्प लेकर, पीले हों तो और बढ़िया है, इस मंत्र का आप जाप करें या जितना आपके पास समय है उस हिसाब से मंत्र ध्यान से सुन लें या श्रवण कर लें। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप माता कात्यायनी की पूजन को करेंगे तो जरूर ही मनवांछित फल की प्राप्ति होगा, ऐसा शास्त्रों का मानना है। माता की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, माता से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाले बटन को ज़रूर दबाएं। मुझे प्रसन्नता होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।